तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन, उसमें कुछ एग्जांपल कर रहे थे ना। तो आज भी स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन पे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। कैसे वो ऑर्डर देखते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का। देखिएगा एक एग्जांपल और करते हैं अपन। कैटायन है, कैटायन है और OCH3 है। कैटायन OCH3 cation and OCH3 A, B, C, D. What is the correct order of stability of cation? What is the correct order of stability of cation? देखिएगा फर्स्ट कंपाउंड है, कैटायन है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ना तो M लग रहा है ना I लग रहा है। सेकंड है प्लस M लगेगा, उसके साथ कौन सा लगेगा -I, प्लस M एंड -I। थर्ड है C, M इफेक्ट यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, ओनली एंड ओनली कौन सा इफेक्ट लगता है -I इफेक्ट। फोर्थ है इस पे प्लस M इफेक्ट एंड -I इफेक्ट लगेगा, प्लस M इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। ओके, कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तो कैटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस M इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट। ओके, तो प्लस M इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि M इफेक्ट तो किसी भी पोजीशन पे ले लो सेम रहेगा, M इफेक्ट किसी भी पोजीशन पे ले लो सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा B और D में से कोई होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा? B और D में से अगर अपन बात करें तो होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट। ठीक है, और -I इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी -I इफेक्ट उसका कम होगा। तो इसका -I इफेक्ट कम है, इसका -I इफेक्ट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन होगा? D। अब कईयों के सवाल आ रहा बच्चों के मन में कि सर ये भी -I है और ये भी -I है, यहाँ पे भी आप बता रहे हो। मैंने कहा एकदम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो C वाला होना चाहिए। तो बेटा जी C वाला नहीं होगा, बिकॉज ये प्लस M इफेक्ट भी शो कर रहा है। I इफेक्ट और M इफेक्ट में पावरफुल कौन होगा? वो M इफेक्ट होगा। I इफेक्ट और M इफेक्ट में पावरफुल आपके पास कौन सा इफेक्ट होगा? M इफेक्ट होगा। तो D के बाद आपके पास क्या आएगा? D के बाद आपके पास आ जाएगा B। B के बाद बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A, और A के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? C। D, B, A, C, इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। नेक्स्ट देखिएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज NO2, नेगेटिव चार्ज NO2, नेगेटिव चार्ज NO2। A, B, C and D. What will be correct order of stability of anion? एनायन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर
तो व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है ये वाला। सेकंड वाले की बात करें बी की, तो ये -m और -i दोनों शो कर रहा है। ये कौन सा शो कर रहा है? ये -i। ये कौन सा शो कर रहा है? -m और -m, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -m। अब -m भी ये शो कर रहा है, -m भी ये शो कर रहा है, दोनों ही -m शो कर रहे हैं। और m इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पे सेम रहता है, मेटा पे तो होता ही नहीं। ऑर्थो और पैरा पे -m इफेक्ट क्या रहता है? तो m इफेक्ट जो भी है वो क्या रहता है? सेम रहता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करेगा सर? अब आई इफेक्ट पे डिपेंड करेगा सर। कैसे करेगा? क्योंकि आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। जितनी ज्यादा डिस्टेंस -i इफेक्ट उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा। तो -i इफेक्ट जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। इन दोनों में से देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे आई इफेक्ट के लिए डिस्टेंस कम, यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास क्या है? ज्यादा। तो बी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी और डी में से ज्यादा स्टेबल बी होगा, बिकॉज ऑफ आई इफेक्ट। अब एम इफेक्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सेम लग रहा है ना एम इफेक्ट। एम इफेक्ट सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा बी, और बी के बाद क्या आएगा आपके पास? डी। डी के बाद क्या आएगा आपके पास? सी। और सी के बाद क्या आएगा आपके पास? सी। डी डी सी ए। सर सी क्यों हुआ? सी -i शो कर रहा है, -i शो करेगा तो वो स्टेबल तो होगा कैटायन। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना तो -m है ना -i, दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे कम। अब यही मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, प्लस 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 और प्लस। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन? कैटायन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन? देखिएगा कंसेप्ट लगा रखा है यहाँ पे मैंने। ये -m शो करता है, -i शो करता है, -m शो करता है, -i शो करता है, ये -i शो करता है ना, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो माइनस वाले तो क्या करते हैं? कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो -m हो गया चाहे -i हो गया, है ना। -m और -i क्या करेंगे? कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। और +m और +i क्या करेंगे? कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब ये ऐसा ग्रुप है जिसके, ये ऐसा कंपाउंड है इसपे ना तो +m वाला है ना -m वाला, ना +i वाला है ना -i वाला। तो ये स्टेबल क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। फिर कौन रहेगा? कि सर बी नहीं रहेगा क्योंकि बी एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो एम इफेक्ट शो कर रहा है उसको किनारे रख दो एक बार, क्योंकि एम इफेक्ट अगर -m जितना ज्यादा होगा, -m इफेक्ट शो करेगा मीन्स वो उतना ही ज्यादा कैटायन जो है वो अनस्टेबल होगा। तो एम इफेक्ट वाले को उठा के किनारे रख दो। कम आई इफेक्ट को ले आओ तो कौन सा कर? सी। तो ए के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सी। आफ्टर दैट ए आ गया, सी आ गया। अब और बी और डी में कंपैरिजन करना है। बी और डी में बात करें तो एम इफेक्ट तो दोनों ही शो कर रहा है। तो अब आई इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे कि किसका -i इफेक्ट कम है। तो किसका -i इफेक्ट कम है सर? आई इफेक्ट -i इफेक्ट डी का कम। तो डी और डी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ए सी डी बी इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज की, कि चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं। वो -m इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है अगर एनायन हो, और कैटायन हो तो +m इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the -m effect और inversely proportional to the +m effect।
और आई इफेक्ट में अपन ने देखा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस एन इफेक्ट. ओके, acidic strength is directly proportional to the minus m effect or minus I effect. क्या आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH, OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 और यहाँ पे आपके पास OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. विच इज मोर एसिडिक? अगर A और B में बात करें तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? विच वन इज मोर एसिडिक? विच वन इज मोर एसिडिक? तो देखिएगा अपन क्या करते हैं, इनके कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं कि सर कॉन्जुगेटेड बेस का मीनिंग क्या होता है. तो कॉन्जुगेटेड बेस का मीनिंग क्या होगा? जैसे ये HCl है, ये अपन को पता है एसिड है, ये क्या करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा. तो Cl माइनस जो है वो एक कॉन्जुगेटेड बेस है. वो बेस जो एसिड से मिलते हैं, दैट बेस विच आर फॉर्म बाय एनी एसिड नॉन एज कॉन्जुगेटेड बेस. तो कॉन्जुगेटेड बेस का मीनिंग है कि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से भी हटा दो और यहाँ से भी हटा दो. आप हाइड्रोजन हटाओगे माइनस H प्लस, तो क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, O के पास नॉन पेयर भी रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज. अब देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन्ग, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन्ग, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा. यहाँ पे रेजोनेंस होगा और वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा. जहां पे रेजोनेंस रह रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस. तो वो अगर कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा. तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा, मोर एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है. और ये आपके पास क्या रहेगा, लेस एसिडिक. H प्लस आयन तो डोनेट कर सकता है बट इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी कम है. इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा. तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसके कारण से स्टेबिलिटी ज्यादा है. इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण से स्टेबिलिटी कम है. तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा आपके पास एसिडिक होगा. जिसकी स्टेबिलिटी कम वो आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा कम रहेगा. यानी कि अपन यूं कह सकते हैं acidic strength is directly proportional to the minus m effect, और यूं कह सकते हैं is directly proportional to the stability of conjugated base. Directly proportional to the stability of conjugated base. conjugated base क्या होता है, वो बेस जो अपने को एसिड से मिलते हैं उसको आप क्या कहते हो, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हो. जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जांपल. नेक्स्ट देखिएगा, OH 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 और OH. ये आपके पास A, ये आपके पास B
ये आपके पास सी, ये आपके पास डी, ए बी सी डी। विच वन इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो ए में देखिए नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। ओके, बी की बात करते हैं तो बी में रेजोनेंस यहां तक प्रेजेंट होगा, इस कार्बन तक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी में आपके पास यहां तक होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। डी में आपके पास पूरी कंपाउंड में ही रेजोनेंस है ना। मोर रेजोनेंस, conjugated base will be more stable। यहां पे नो रेजोनेंस, conjugated base will be least stable। conjugated base will be least stable, conjugated base will be more stable। तो जिसका conjugated base ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। डी, सी, बी, ए will be correct order of acidic strength, will be correct order of acidic strength, D, C, B, A। फिनॉल है, एनलीन है, सीएल है, NO2 है। Which is more acidic? Yeah, what is the correct order of acidic strength among A, B, C, D? A, B, C, D में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, या इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? प्लस एम, सॉरी, माइनस एम, प्लस एम और माइनस आई, बट द माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम। प्लस एम, प्लस एम। अब अगर बात करें कि इन दोनों में से प्लस एम किसका ज्यादा होगा, तो देखिएगा प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा ई। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसका प्लस एम इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सर कैसे? कि जैसे यहाँ पे कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.6। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। यहाँ पे आपके पास कार्बन है 2.6, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0.9। इसका डिफरेंस कितना हो गया आपके पास? 0.4। तो किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा? एनिलीन का। इन दोनों में से अगर प्लस एम इफेक्ट देखना हो कि किसका ज्यादा हो, या किसी भी एलिमेंट में आपको प्लस एम इफेक्ट देखना हो कितना ज्यादा हो, तो प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा ई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा प्लस एम इफेक्ट उतना ही कम हो। जितना ज्यादा आपके पास डेल्टा ई एन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में सर? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और उस एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ईएन का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ईएन का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9। तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो ज्यादा होगा और इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो कम होगा।
और प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिक बात करें तो क्या कौन सा होगा, डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, और उसके बाद आपके पास कौन सा आएगा, डी सी ए बी। हेलोजन जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, बट उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। प्लस एम मतलब बहुत वीक होता है इनका मेसोमेरिक इफेक्ट। जनरली अगर आप बात करें, मैंने कल आपको बताया था कि एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, ज्यादा इफेक्टिव एम इफेक्ट होता है। बट अगर अपन बात करें हेलोजन की केस में, तो हेलोजन की केस में उल्टा रहता है, आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है इनका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपके पास, डी वाला, बिकॉज ये माइनस एम और माइनस आई शो करता है। ये कौन सा शो करता है, ओनली माइनस आई। ये दोनों कौन सा शो करते हैं, प्लस एम। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस एम शो करते हैं। तो प्लस एम शो करेंगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उसका आपके पास प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको डोनेट कर पाएगा। तो इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। ओके, ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर था, बी सी ए बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। What is the correct order of acidic strength? What is the correct order of acidic strength? A, B, C, and D. What is the correct order of acidic strength? Order. माइनस एम माइनस आई, ऊपर से मतलब नहीं है, OH से, सब में OH है। नीचे देखेंगे कौन कौन से ग्रुप है, माइनस एम और माइनस आई। ये CH3 प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस एम एंड माइनस आई। NO2 माइनस एम और माइनस आई, यही इसका ऑर्डर निकल गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए। ए के बाद कौन होगा, ए के बाद CH3 सर नहीं होगा, बिकॉज प्लस आई शो करता है और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। सी होगा कि सर मे भी, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। डी, हाँ डी प्लस एम और माइनस आई शो कर रहा है, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ इसके लिए प्लस एम जो है वो ज्यादा होगा किससे, माइनस आई। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ए सी बी एंड डी, ए सी बी डी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए, बिकॉज माइनस एम और माइनस आई, NO2 ग्रुप माइनस एम और माइनस आई शो करता है। फिर कौन सा होगा आपके पास, सी, बिकॉज Cl ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। फिर कौन सा होगा, बी, बिकॉज CH3 जो है प्लस आई है ना, एक प्लस आई आ गया, एक प्लस एम आ गया। तो मैंने कहा कि प्लस आई और प्लस एम में से आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में से एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वो क्या करता है, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो ये ज्यादा कम करेगा, ये कम कम करेगा। तो प्लस आई आ गया, बी वाला आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया, बी वाला आ गया। तो ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बी सी डी। ओके, कल की क्लास मिस मत करना, कल इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे इसमें, है ना, जिससे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि अपने को लगता है कि आंसर ये होगा बट ये नहीं होकर दूसरा हो जाता है, कि सर ये तो हमें रोज ही लगता है, हमारे वाला आंसर आता ही नहीं, हम जो सोचते हैं। तो ये तो आपके पास जनरल है कि अपने को इफेक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा क्या लगाता है ना, कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। कल अपन इसमें कुछ अलग बातें सीखेंगे, तो कल की क्लास आप मिस मत करना। मिलते हैं कल, कल भी अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और रहेगी, तब जाके बेसिक स्ट्रेंथ और रेजोनेंस कंप्लीट होगा। ओके, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय।